नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात के 9 बजने को हैं और आप देख रहे हैं इस समय सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का ये बेहद खास एडिशन। टक्कर के आज के एडिशन में बात करेंगे बिहार में विपक्षी गठबंधन को में सीएम फेस को लेकर पेच फंस रहा है और चुनाव आयोग को लेकर बड़े सारे आरोप लगाए जा रहे हैं। आज सीएनबीसी आवाज के टक्कर में इसी विषय पर बात। बिहार में वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण पर घमासान चल ही रहा था, लेकिन इसी बीच दो नए सियासी मोर्चे खुल गए। चर्चा है कि बिहार में विपक्षी गठबंधन का सीएम फेस कौन होगा, इस पर पेच फंसना शुरू हो गया है। आरजेडी के नेता खुलकर तेजस्वी यादव को सीएम पद का दावेदार बता रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस का दिल खोलकर समर्थन करने वाले पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव के दिल में कुछ और ही है। राजद और कांग्रेस का चेहरा तो तेजस्वी यादव है, उनसे बड़ा चेहरा कहां है उनके पास? ये आरजेडी के अभी एक बड़े नेता ने बोला कि तेजस्वी यादव से बड़ा चेहरा कोई है ही नहीं बिहार के अंदर। मेरे लिए राहुल गांधी से बड़ा लीडर कोई हो ही नहीं सकता। हम लोग राजेश राम जी के नेतृत्व में बढ़ेंगे। नेतृत्व में मुख्यमंत्री पद का भी दावेदार हो सकते हैं। सब पार्टी में बहुत मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। संख्या है उसमें राजेश राम जी तो है ही एक ताकतवर संख्या। ये वही पप्पू यादव जिन्हें बिहार में प्रदर्शन के दौरान जिस वाहन पर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी सवार थे उस पर चढ़ने नहीं दिया गया था। कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव ऐसा चाहते थे। इसी बीच एक मोर्चा और खुल गया है। असदुद्दीन ओवैसी कांग्रेस और आरजेडी वाले गठबंधन में शामिल होना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस ने एआईएमआईएम को सांप्रदायिक बताते हुए नो वाला रेड फ्लैग दिखा दिया। बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा है, ऐसी सांप्रदायिक पार्टी से गठबंधन कैसे हो सकता है। एआईएमआईएम हमेशा से बीजेपी की मदद करती रही है। कांग्रेस के रवैये पर ओवैसी भी भड़के हुए हैं। हम भी बीजेपी को हराना चाह रहे हैं। अब अगर कोई ये समझ रहा है कि एक तरफा मोहब्बत नहीं होती है सियासत में, हम अपना चुनाव लड़ेंगे, अच्छी तरह लड़ेंगे। तो सवाल है कि क्या बिहार की सियासत में चौतरफा सियासी युद्ध छिड़ गया है, जिसमें झगड़ा विरोधियों से भी है और अपने घर में भी। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। तो अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। ये नजर डाल लेते हैं बिहार चुनाव का सियासी फैक्टर समझाने वाला विश्लेषण, ओवैसी फैक्टर। अगर ओवैसी साथ आए तो राजद और एआईएमआईएम का प्रचार करना होगा। ऐसा हुआ तो आरजेडी के मुस्लिम वोट बैंक वाले गढ़ में एआईएमआईएम मजबूत हो जाएगी, जो तेजस्वी को गवारा नहीं होगा। एक बड़ा फैक्टर है पप्पू फैक्टर, पप्पू यादव फैक्टर। पप्पू यादव का खुलकर साथ दिया तो यादव वोट बैंक के आरजेडी से छिटकने का डर है। ऐसा हुआ तो भविष्य में तेजस्वी यादव की सियासत को नुकसान की आशंका है। इसी वजह से ट्रक पर भी नहीं चढ़ने दिया था पप्पू यादव को और इवन जॉइंट कैंडिडेट तक नहीं बनने दिया था लोकसभा चुनावों के अंदर। कांग्रेस फैक्टर, जो कि बड़ा ही महत्वपूर्ण फैक्टर है, कांग्रेस ने सीएम फेस के तौर पर दलित अल्पसंख्यक कार्ड चला है। अगर यह धांवबाजी पड़ा तो तेजस्वी को सीएम बनाने का लालू यादव का सपना टूट जाएगा। लेकिन ये कांग्रेस के एक बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा हो सकता है कि अगर हम ये बात रखेंगे तो फिर सीटें ज्यादा डिमांड करेंगे। अब मैं आता हूं महागठबंधन फैक्टर के ऊपर। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस राजद का साथ देने वाले केजरीवाल बिहार में दोनों को ललकार रहे हैं। यह एक बड़ा एक्शन है और शहरी वोट हो सकता है केजरीवाल का। चिराग पासवान फैक्टर एनडीए में भारी पड़ सकता है। एनडीए का हिस्सा होने के बावजूद चिराग लगातार नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं और डिप्टी सीएम चाहते हैं इस बार वो खुद या फिर उनके दल से कोई। अब बड़ा प्रश्न क्या है? वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण के बाद विपक्ष को गठबंधन बचाने का डर सता रहा है। यह आज की बड़ी बात है और बड़ा सवाल है। डॉक्टर अजय आलोक मेरे साथ इस समय हैं, जो कि प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। प्रोफेसर पाशा मेरे साथ हैं राजद के, जो कि प्रवक्ता है राजद के। मेरे साथ अजय उपाध्याय, प्रोफेसर अजय उपाध्याय हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। वारिस पठान हैं मेरे साथ, प्रवक्ता
एमआईएम के, मेरे साथ सत्य प्रकाश मिश्रा हैं नेता जेडीयू के, मेरे साथ पप्पू यादव सांसद पूर्णिया के भी जुड़ने वाले हैं। आप तमाम लोगों का स्वागत है। सबसे पहले प्रोफेसर पाशा आपके पास में आता हूं और एक चीज को बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, संक्षेप में जवाब दीजिएगा। ये राउंड 50 सेकंड का है, 50 सेकंड में जवाब दीजिएगा। तो कांग्रेस कह रही है कि अगर आपको मुख्यमंत्री बनाना है तो इस बार मुख्यमंत्री जो है, कांग्रेस का फैक्टर यह कहता है कि दलित और अल्पसंख्यक होना चाहिए। अब बताइए, आप तो फंस गए। आपका नेता तो तेजस्वी यादव है, पप्पू यादव भी उनको नेता नहीं मान रहे हैं। अमीश देवगन जी, तमाम व्यूअर्स को मेरा आदाब। आप जो भी नैरेटिव चाहें अपने स्टूडियो में तैयार करें। सच तो यह है कि भाजपा और जो एनडीए है उसमें एक तरह से हड़कंप मचा हुआ है। जितने सर्वेज आ रहे हैं उन सब में हमारे नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी की लोकप्रियता सबसे ऊपर है। और आपने कहा ना कि आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री का सपना देख रहे हैं, बनाने का सपना देख रहे हैं। ये सपना सिर्फ आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का नहीं है, ये सपना बिहार की एक एक जनता का सपना है। बिहार की जनता जिस तरह से लालू प्रसाद यादव जी को सम्मान देती रही है और जिस तरह से हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी ने अपने राजनीतिक सूझबूझ का सबूत देते हुए जनता की नहीं, समस्याएं देखिए हैं, आप लालू उनको यादव हल की करने शान की में तरफ कसीदे जिस ही तरह के पढ़ेंगे, प्रयास आपके किए। नेता है। मैं आप तेजस्वी जी की शान में कसीदे पढ़े, आपके वो नेता। मेरा आपसे हम्बल प्रश्न ये है, उसका कैटेगोरिकली जवाब दीजिएगा। मैं कांग्रेस को बोल रहा हूं, कांग्रेस पार्टी ने एक लाइन ली है और कांग्रेस का कहना है कि इस बार मुख्यमंत्री जो है वो दलित और अल्पसंख्यक होना चाहिए। आपकी राय क्या है इसके ऊपर? आपको पूरी आजादी है कि आप इंटरप्ट करके हमारी बात को रोक दें। पप्पू यादव ने राजेश राम का नाम ले दिया है। पप्पू यादव का कहना है कि राजेश राम होने चाहिए मैं उसी पे तो मुख्यमंत्री। आ रहा हूं। फैसला कौन करेगा? आप करेंगे फैसला? पप्पू यादव जी करेंगे? बिहार की जनता करेगी या कांग्रेस पार्टी करेगी? अच्छा, आपने बिना कांग्रेस की सहमति से हमारे फैसला ले लिया? महागठबंधन का हिस्सा नहीं, है। तो मेरा प्रश्न ये है कि आपने कांग्रेस से सहमति हमारे ली? महागठबंधन का ये हिस्सा कांग्रेस को है। फॉर ग्रांटेड और लेके मैं चल रहे हैं आपको आप लोग। बताऊं, कांग्रेस से सहमति ली तेजस्वी यादव के लिए? मीटिंगें जो हैं, 4-5 मीटिंगें जो हैं समन्वय समिति की हो चुकी है। मैं उसका हिस्सा फैसला रहा नहीं हूं। हुआ है ना अभी मंत्रित्व सार्वजनिक कमेटी में, के साथ वो मीटिंग हो फैसला चुकी तो आया नहीं है मैं कहीं उसका पर। हिस्सा रहा हूं। और उस कमेटी नहीं, में आपके कहने उस से क्या हो रहा कमेटी है? में एक आप मत तो से मुख्यमंत्री पिछली बार भी सबने बना ये रहे थे कहा उनको। है, सबने ये कहा है कि श्री तेजस्वी यादव जी हमारे चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं। अभी तक वही कांग्रेस हमारे ने फेस ऐसा हैं। नहीं कहा सबने है। कहा है। ओवैसी ने ऐसा नहीं कहा है। अरे या हम पप्पू यादव ने ऐसा नहीं कहा है। बिल्कुल पप्पू यादव भी बहुत बड़ा फैक्टर है बिहार का। आपको मालूम नहीं है? आपके साथ के बिना वो जीत कर आए हैं भाई। अब तक जितने, अरे सुनिए अमीश जी, अरे आप झूठ मत फैलाइए। ये सुनिए, 7 जो मीटिंग हुई है हमारी समन्वय समिति की, नहीं, मैं क्या झूठ बोल रहा हूं? नहीं, चेयर किसने किया है? ऐसे नहीं चलेगा। अरे उसकी अध्यक्षता किसने की है? मैं आपको बता रहा हूं ना, उसकी अध्यक्षता किसने की है? पप्पू यादव ने नहीं बोला। आप झूठ बोल रहे हैं। क्या झूठ बोला? उसकी अध्यक्षता आपने की थी क्या? हमारे समन्वय समिति की अध्यक्षता आपने की थी क्या? क्या हुआ? ये हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी ने की थी। और श्री तेजस्वी यादव जी जब भी मीडिया के सामने समन्वय समिति की मीटिंग के बाद जब भी मीडिया के सामने ब्रीफिंग हुई, उसमें सबने एक आवाज में कहा कि हमारे नेता, हमारे चीफ मिनिस्टरियल फेस श्री तेजस्वी यादव जी हैं। सबने ये कहा। आप नैरेटिव तैयार कर रहे हैं, पप्पू जी को सामने लेके आ रहे हैं। पप्पू जी तय नहीं करेंगे ना। पप्पू यादव जी तय नहीं करेंगे, आप नहीं तय करेंगे, भाजपा नहीं तय करेगी। ये हमारी समन्वय समिति, इंडिया गठबंधन की समन्वय समिति तय करेगी। ये आप तय नहीं करेंगे, कोई एक आदमी नहीं तय करेगा। ये हमारे समन्वय समिति में ये फैसला हो चुका है। इसलिए मैं दावे के साथ आपको कह रहा हूं, एक शब्द बताइए किसी नेता का जिसने खिलाफ बोला हो। पप्पू यादव जी हमारे समन्वय समिति का हिस्सा नहीं है। पप्पू यादव जी समन्वय समिति झूठ बोल रही है। नहीं थे। मैं वो अगर होते वहां तो आप उनसे पूछते, वो उसका हिस्सा नहीं है। और कांग्रेस तय करेगी। पप्पू यादव जी अगर कांग्रेस के मेंबर हैं, पप्पू यादव जी कांग्रेस के मेंबर हैं, तो कांग्रेस तय करेगी या पप्पू यादव जी तय करेंगे? तो पप्पू यादव जी को अधिकार थोड़ी है कि तय करेंगे। ये समन्वय समिति तय कर चुकी है। कांग्रेस गलत बोल समन्वय रही है? समिति तय कर चुकी है, बिहार की जनता तय कर चुकी है। और आप चाहें जितना फेक नैरेटिव चलाएं, उसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। बिहार की जनता तय कर चुकी है कि हमारा अगला चीफ मिनिस्टर श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी होंगे। वो फारसी चल रही है आपके लिए? पप्पू यादव का बयान स्क्रीन पे चल रहा है।
राजेश राम का नाम लिया उन्होंने। अरे चलाइए स्क्रीन ना, पे मैंने चल रहा कब कहा? पप्पू यादव जी को लोकतंत्र में सबको अधिकार है, लोकतंत्र में अपनी बात तो अब रखने आगे का, वो लोकतंत्र अपनी पे बात अब रख आप रहे हैं। अभी तक तो इस पे वन साइड कहाँ फैसला एतराज कर है? रहे थे, अब आप लेकिन आगे ना, फैसला कौन अब आप करेगा? आए लोकतंत्र के ऊपर, फैसला समन्वय धीरे धीरे समिति आएंगे हर करेगी। विषय के ऊपर। फैसला अजय आलोक, गठबंधन डॉक्टर करेगी। अजय आलोक, ओके, मैं वो डॉक्टर कह रहा अजय हूँ, आलोक, पप्पू यादव जी you reply to Professor सांसद पाशा। हैं, ऑडियो उनको डाउन करिए, पूरा इसका इख्तियार पाशा है। जी का। डॉक्टर अजय आलोक जी अमीर जी, डॉक्टर अजय आलोक, पहले तो आपने शुद्धिकरण करवाने के बहाने कुछ वोट कटवा दिए और अब खलबली आप मचवाना चाहते हैं महागठबंधन में। अरे हम क्यों खलबली मचाएंगे अमीर जी? ओवैसी साहब का फेमस डायलॉग याद है ना, हम सबकी लैला है। तो बिहार में पहुंच गए ओवैसी साहब, अब इस लैला को कोई मजनू नहीं मिल रहा है और दो सियासी मजनू ऐसे ही घूम रहे हैं। एक की माँ उन्हें प्रधानमंत्री बनाना चाहती हैं, दूसरे के पिताजी उन्हें मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। इन सियासी मजनुओं का आपस में मेल नहीं हो रहा है, तो हम कहाँ हैं? हम तो ना 3 में ना 13 में, हम दूर से देख रहे हैं इनको तमाशा इनका, और इनकी नौटंकी पूरा बिहार देख रहा है। आप जो कह रहे हैं कि वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण क्या नहीं होना चाहिए? पहले नहीं हुआ था, कोई पहली बार हो रहा है? मुझे तो आश्चर्य ये लगता है कि पहली बार इस देश का विपक्ष, खासकर आरजेडी और कांग्रेस पार्टी, जिस तरह से वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन पे नौटंकी कर रहे हैं, बंद कर आह्वान दे रहे हैं, अराजकता फैलाना चाह रहे हैं, पहली बार पूरे विश्व में किसी भी देश का विपक्ष विदेशियों के लिए खड़ा हो रहा है। भाई किसका नाम डिलीट हो रहा है? जो मर गए, नाम डिलीट होना चाहिए। क्यों चुप्पी लगा ली आपने? नहीं डिलीट होना चाहिए। एक मिनट, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, मैं बीच में नहीं बोल रहा था पाशा जी सुनिए, मैं बीच में नहीं बोल रहा था। जो मृत हो गए उनका नाम डिलीट नहीं होना चाहिए, जिसके नाम 2-2 जगह है। आप काउंटर तो कीजिए, आप इनको काउंटर कीजिए ना, मुझे तो बहुत रोक रहे थे। हर सेंटेंस पे आप मुझे अब आप एक बात बताइए, कोई व्यक्ति बिहार छोड़ के कहीं और बस गया है, हर सेंटेंस पे अमीर जी उसका नाम इंटरप्ट डिलीट नहीं करेंगे। होना चाहिए। हमारा समय अब बर्बाद कर रहे हैं अमीर जी। किसके वोट के लिए अगर ऐसे रवैया रहा, हम आपके प्रोग्राम में शामिल नहीं होंगे। चुनाव आयोग आप अपना हमें काम हर कर रहा है, सेंटेंस बीजेपी पे तो इसमें इंटरप्ट है भी करें नहीं। और हम एक इनको आप जिम्मेदार अनाप शनाप राजनीतिक बोलने दल की देंगे। तरह चुनाव आयोग का सहयोग कर रहे हैं अपने बीएलए के थ्रू, जिसमें आरजेडी के भी बीएलए। अगर ऐसा ही था तो आरजेडी चुनाव अपने आयोग बीएलए नहीं भेजती, क्यों भेज चुनाव रही? आयोग को तमाशा आयोग बना के रख चुनाव दिया। आयोग को क्या सहयोग बना भी के रख करेंगे। दिया? एक सेकंड चुनाव आयोग, एक सेकंड, चुनाव आयोग को प्रोफेसर पाशा क्या बना के रख दिया है? आप 4.5 मिनट बोले तब भी आपको चैन नहीं है। अरे आप क्या, आपको अमन चैन है ही नहीं। अरे 4 मिनट बोलने के बाद कह रहे हैं कि ऐसा कैसे चलेगा, हम अमीर जी, प्रोग्राम में नहीं आएंगे, हम ये अमीर नहीं जी, करेंगे, हम वो नहीं आपको करेंगे। सांप सूंघ कमाल की गया है बात है। क्या जब वो बोलते हैं? देखिए जब मैं प्रोफेसर बोलता पाशा, हूं तो आपका हर रोना धोना सेंटेंस पे चलता इंटरप्ट रहेगा। करेंगे। मैं आपसे और प्रश्न जब पूछ रहा हूं, चुनाव आयोग जब तमाशा आपकी आयोग पार्टी क्यों के है? प्रवक्ता बोलते चुनाव हैं आयोग अजय आलोक, तमाशा आयोग तो क्यों है? आप जो है उनको- प्रोफेसर पाशा, उनको आप अभी बिल्कुल नई साफ डिबेट में समझाता आना है शुरू हुए, आपको। मुझे ज्ञान ना दें। मैं कह रहा हूं तमाशा मुझे बना ज्ञान के ना रख दे, दिया। क्या क्यों है मैं तमाशा दोबारा आयोग? कह रहा हूं, चुनाव आयोग को भारतीय जनता पार्टी ने तमाशा आयोग बना दिया है। क्यों? भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग को तमाशा आयोग बना के रख दिया है, पॉकेट आयोग बना के रख दिया है, भाजपा का सेल बना के रख दिया है। मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं ये, और ये हक है, ये सच्चाई है। हर दिन जिस दिन डंका ले आइए, बजा दीजिए उसको भी। अपना एजेंडा बदलती है, डंका ले हर आइए, दिन बजा अपना फैसला दीजिए। बदलती है, लालू जी हर दिन रहते तो अपना डंका वक्तव्य बजा बदलती देते। है। सुप्रीम पाशा कोर्ट जी, ने डंका लेके जवाब नहीं बैठना दे चाहिए पाई, ना। चुनाव आयोग ये जवाब नहीं दे पाई, छटपटाहट है ये चुनाव अमीर आयोग जी। सुप्रीम कोर्ट में जवाब नहीं दे अमीर पाई। जी, ठीक है, ओके अभी डॉक्टर तो अजय आलोक, करवाइए तो मैं एक बात सेकंड, खत्म डॉक्टर करूं। अजय आलोक, रिस्पॉन्ड टू दिस। बीजेपी ने तमाशा आयोग बना दीजिए है, नौटंकी आयोग बना दीजिए, और भी बहुत बातें करी है प्रोफेसर पाशा ने। सबसे ज्यादा प्रोफेसर पाशा आप बोले हैं और आप अभी भी बोल रहे हैं। ओके, जवाब डॉक्टर अजय आलोक। देखिए अमीर जी देखिए, ये हताशा, कुंठा, निराशा और बिल्कुल शरीर गिरा देने वाला मानसिकता से जूझ रहे हैं। मुझे डर है कि नई सरकार बनने के बाद हमें स्वास्थ्य का 2000 करोड़ का बजट बढ़ाना पड़ेगा। मानसिक आरोग्यशाला की बिहार में जरूरत पड़ने वाली है। चाहे इनके नेता हो, चाहे इनके प्रवक्ता हो, लगातार सबकी भाषा, लगातार आप बोलते हैं, बीच में ऑडियो डाउन करिए। लगातार भाषा फिसल रही है। अपने चीफ मिनिस्टर का इलाज सूत्र कराइए को क्या क्या पहले। बोलते रहते हैं इनके। अरे यार क्यों आप बीच में बोल रहे हैं पाशा जी? आप तो ऐसे नहीं करते थे, क्या हो गया? तेजस्वी इफेक्ट हो गया या राहुल सिंड्रोम हो गया? कुछ तो हुआ है ना, बीच में तो आप बोलते नहीं थे। कभी सूत्र को कुछ बोलने लगते हैं, कभी चुनाव आयोग को भी एक नौटंकी आयोग, चमचा आयोग, पता नहीं क्या क्या आयोग। अरे ये बोलिए ना कि अवश्य संभावी हार देखते हुए मन डर रहा है, मन डोल रहा है कि क्या होगा। अब ये जानते हैं कि ये चुनाव नहीं जीतेंगे, इसलिए सबसे पहले एक थके हुए नैरेटिव की तरह इन्होंने बोलना शुरू किया, चुनाव आयोग, चुनाव आयोग, चुनाव आयोग, ईवीएम से मत करवाओ, बैलेट से करवाओ, ईवीएम से मत करवाओ, बैलेट से मत करवाओ। उसके महाराष्ट्र में इन्हीं की डिमांड थी कि इलेक्टोरल रोल में
रिवीजन होना चाहिए, सुपरविजन होना चाहिए, यही राहुल गांधी चिल्लाते थे महाराष्ट्र में जाके। जी 75 लाख वोट ऐड करवा लिए, कभी 40 लाख वोट ऐड करवा लिए, कभी कह दिया 1 करोड़ वोट ऐड करवा लिए। यही डिमांड करते थे, इलेक्टोरल रोल रिवीजन करिए, स्ट्रिक्ट सुपरविजन करिए। वो होने लगा तो चिल्लाने लगे नाम काट रहे हैं, नाम काट रहे हैं, नाम काट रहे हैं। चाहते क्या हो भाई? ठीक है, जवाब आप लगातार रेफरी पे सवाल उठा रहे हैं। अगर लगातार रेफरी पे सवाल उठा रहे हैं, इसका मतलब आपको रेफरी पे भरोसा नहीं है। ओके, अजय उपाध्याय, अजय उपाध्याय की टर्न है। अब अजय उपाध्याय की टर्न है। ओके, अजय आलोक जी ने बड़ी अच्छी बात कही ओवैसी जी के लिए। वो लैला तो जरूर है, लेकिन मजनू कहाँ है? जरा मजनू ढूंढिए। मजनू मोदी जी हैं। लैला जो है बार बार मजनू की तलाश में कभी यूपी, कभी बिहार, कभी गुजरात तक पहुंच जाती है। सबको पता है कि क्या आप कर रहे हैं। वो तो आपके साथ आना चाह रहे थे, आप ही ने नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया। मेरे यहाँ आना नहीं चाहते थे, आने का वो दिखावा कर रहे हैं ताकि विक्टिम कार्ड खेला जाए अमीश भाई। और ये बिहार के जनता को और देश के जनता को पता है कि वो सबसे प्यार किससे ज्यादा उनको है, ध्रुवीकरण करने से लाभ किसको है, हिंदू मुस्लिम कराकर किसको फायदा पहुंचाने का वो काम करते हैं। अजय भाई इससे परिचित हैं और भाजपा के लोग ही उनको भेजते रहते हैं। वो जहां निर्देश मिलता है वहां जाते हैं। जहां तक बात आपने चुनाव आयोग की और इस SIR की कही है, वाकई सच्चाई है। अजय भाई आपका भी नाम आ गया होगा, 86% हो गया है, तब तो आ गया होगा जरूर। 86% फॉर्म भरा गया ना, आपका भी आ गया होगा। जरा आप एक पावती दिखाइए, इस चैनल के माध्यम से पावती दिखाइए या SMS आया होगा वही दिखा दीजिए। 88% लगभग चुनाव आयोग का यह दावा है कि उसने फॉर्म भर दिया। एक आदमी के पास न पावती है न SMS है। ठीक है, ये सिर्फ राहुल गांधी की बड़ी स्टेटमेंट है। चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। राहुल गांधी ने कहा है बीजेपी ने महाराष्ट्र चुनाव में जबरदस्त चीटिंग करी, जिसकी वजह से बीजेपी को जीत हासिल हुई और यही बिहार में भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। अजय आलोक, राहुल गांधी के निशाने पर चुनाव आयोग और बीजेपी है। मैंने तो ओपनिंग स्टेटमेंट में ही कहा ना कि पहले आपने महाराष्ट्र चुनाव में चीटिंग करी, वहां कहा कि वही कह रहा हूं। और उसके बाद हाईकोर्ट का थप्पड़ अभी भी भूल गए। मुंबई हाईकोर्ट ने कैसा करारा चांटा मारा था वो भूल गए, फाइन लगाया वो भूल गए। राहुल गांधी आदतन, मैं कह रहा हूं आदतन झूठे हैं और आदतन क्रिमिनल हैं। बार बार क्राइम करते हैं, कोर्ट में माफी मांगते हैं, सुधरते नहीं हैं। परसों लखनऊ कोर्ट में इनको जुडिशियल कस्टडी में लिया था और उसके बाद जमानत दी सशर्त, ये कहते हुए सेना का अपमान न करें। इन्होंने क्या कहा था सेना के बारे में? भारतीय सेना चीन से पिट रही है, उसी कारण परसों जमानत मिला। और उसके बाद बेशर्मों की तरह वहां पे फोटो ऑप करवा रहे। राहुल गांधी की आदत हो गई आदतन झूठ बोलने की। आज असम में भी यही कहा है कि पहले महाराष्ट्र में किया, बिहार में करेंगे, आने वाले समय में असम में भी करेंगे। अरे भाई मैं कह तो रहा हूं, रेफरी पे भरोसा नहीं है तो इटली जाओ, हिंदुस्तान में क्यों बैठे? 40 लाख वोट बढ़ता है, संजोग से 50 नहीं भरोसा है रेफरी पे, हिंदुस्तान में क्यों बैठे? ज्यादा वोट बढ़ जाता है। ये जानबूझ के संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करते हैं। अच्छा, मैं भाजपा के साथ मिलकर ये भाजपा कौन सा खेल खेल रही है? मिला-जुला खेल जो है, ये मिला-जुला चुनाव आयोग, सत्यप्रकाश मिश्रा को मैं लेके आता हूं। सत्यप्रकाश मिश्रा, तमाशा चुनाव आयोग है, राहुल गांधी क्या कह रहे हैं मुझे बताने की आपको आवश्यकता नहीं है, और चीटिंग हो रही है चुनाव के अंदर। बेसिकली ये आरोप लगाया जा रहा है कि चुनाव आयोग के जरिए आप लोग जीत रहे हैं चुनाव, जनता आपको नहीं जिता रही है। देखिए, तमाशा जो लोग कर रहे हैं लोकतंत्र में वो जनता समझ रही है। राहुल गांधी जी की पार्टी को बंबई हाईकोर्ट ने जो जवाब दिया ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है। परिवार आयोग चलाने वाले लोग कह रहे हैं चुनाव आयोग तमाशा आयोग है। अब इनको ब्रह्मा विष्णु महेश भी आकर समझाएं कि देखो देश संविधान से चल रहा है, तो राहुल गांधी को जितनी हार का बताशा मिला है और तमाशा वो कर रहे हैं वो स्वीकार नहीं कर पाएंगे। वो कह रहे थे ना कि लैला मजनू, तो ये वो गाना गा रहे थे, हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे, वो भी गाना गा रहे हैं कि लुटे दिल में दिया जलता नहीं। इन दोनों का पीछे से सांठगांठ है, बहुत बुरी तरह सांठगांठ है ओबीसी साहब और कांग्रेस का, इसमें किसी को अब शक नहीं बचा है। अब उस कुर्सी लैला जिसको माला पहनाएगी उस कुर्सी के चक्कर में बहुत सारे लोग हैं। पप्पू जी मिलके निकले खड़गे साहब से, राहुल गांधी जी से। एक बात मान लीजिए कि इनके बीच की जो खींचतान है कि आपके यहाँ सब सही है, हमारे आपके यहाँ हालचाल ठीक ठाक है, हमारे यहाँ दुरुस्त है पक्का। चिराग के साथ भी, चिराग पासवान के साथ भी। अमेश देवगन जी, मैं चाहता नहीं था कि इस डिबेट को वो तमाशा परिवार लैला मजनू पर ले जाऊं, लेकिन जिस तरह से ये खिचड़ी पका रही है महागठबंधन की तमाम पार्टियां
कि वो कुर्सी खाली है नहीं, वैकेंसी है नहीं, सोचते हैं दिवा स्वप्न में शायद बैठ जाएंगे। अब थोड़ी गंभीरता से मैं एक बात रख दूं, चुनाव आयोग ने बिंदुवार तरीके से कांग्रेस पार्टी के तमाम प्रश्नों का जवाब सदैव दिया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि आपका पिटीशन में कोई मेरिट नहीं है, आपने हमारा समय खराब किया। इसके बावजूद यदि राहुल गांधी देश में भ्रम फैलाएं, झूठ फैलाएं, तो मैं यही कह सकता हूं, हे झूठ और भ्रम के बादशाह राहुल गांधी जी, थोड़ी आपको सद्बुद्धि मिले, लोकतंत्र की सेवा करिए, लोकतंत्र के लिए गड्ढा मत खोदिए, क्योंकि लोकतंत्र हमारे नहीं। राहुल गांधी लोकतंत्र नहीं है, राहुल गांधी इस देश का लोकतंत्र नहीं है, ना तेजस्वी यादव। हम उनके बाद भी इस देश का लोकतंत्र मजबूत रहेगा और हमेशा रहना चाहिए। तमाम पार्टियां लोकतंत्र के लिए गड्ढा खोद रही है। एक सेकंड बिल्कुल संक्षेप में अजय उपाध्याय साहब, मेरा प्रश्न ये है कि अगर वो वोटर जो कि वोटर रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं, बाहर के हैं और उन्होंने अपना वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड बनवा रखा है, तो क्या उनको वोट डालना अलाउ होना चाहिए? आप उसके पक्ष में? एकदम नहीं होना चाहिए, लेकिन हर चुनाव से पहले, दिल्ली चुनाव में भी आपने बहुत सारे डिबेट किए, मैं स्वयं एक आध डिबेट में मुझे ध्यान है कि था जी, जिसमें दिल्ली में झुग्गी झोपड़ियों में लगातार रोहिंग्या और ये जो है आपके बांग्लादेशी घूम रहे थे। और चुनाव के बाद सुनिए ना, चुनाव के बाद वो सारे एजेंडा भूल गई सरकार को हटाना चाहिए ना। कितने आए उसका आपको रिपोर्ट आया? हट तो रही है झुग्गियां, बिहारियों की हट रही है। नहीं उसके अंदर रोहिंग्या भी हट रही है। नहीं पर दिल्ली में आपने पूरे झुग्गी वालों को नहीं, 10 सेकंड दिल्ली में नहीं, मैं बिल्कुल आपको मौका दे रहा हूं, उत्तर में दे रहा हूं, बिल्कुल आप ही को मौका दे रहा हूं। दिल्ली में आपको कबूल था और बिहार में आपको कबूल नहीं है। दिल्ली में कबूल था ना? सुनिए, हमें दिल्ली में भी कबूल है, देश में भी कबूल है, लेकिन चुनाव के पहले जो ये नाटक खेलने का जो कहानी है, ये नाटक का किरदार जो निभाने वाले लोग हैं इस देश में, कुछ सरकार के पक्ष के लोग, चुनाव आयोग का और प्लस कुछ मीडिया के भी साथी इसमें सहयोगी की भूमिका में आ जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, चुनाव के लिए बांग्लादेशी आता है और रोहिंग्या आता है, चुनाव के बाद सब भूल जाते हो, क्यों नहीं अभी तक? तो एनआरसी तो इसीलिए कर रहे थे, तो करिए ना भाई, का तो विरोध करा आपने, असम में किया ना आपने, एनआरसी ने करा विरोध, सेना के अधिकारी एनआरसी इसीलिए कर रहे थे, सेना के अधिकारी को डाल दिया, एनआरसी क्लियर नहीं हुआ। क्यों नहीं सरकार को एनआरसी करना चाहिए? अगर तो नहीं लोगों की एनआरसी होगी, उसमें एक त्रुटि होगी तो पूरी करने का चुनाव आयोग को है क्या अधिकार? अच्छा, चुनाव अधिकार है, एक सेकंड हमसे आपसे पूछ रहे हैं, आपके पत्रकार हैं, नहीं बिल्कुल चुनाव आयोग को है अधिकार। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, आपके फोन में कितने नंबर हैं? एक अमूमन 1500 फोन नंबर होंगे। अगर किसी का गलत नंबर डायल हो जाए तो नंबर डायल, आप फोन डायल करना छोड़ देते हैं? नहीं ना। अगर करोड़ों लोगों की वेरिफिकेशन हो रही है और उसमें एक या 2 या 4 या 5 या 5% गलत आ गए, तो क्या उसके लिए वो पूरा काम रोक देंगे? अच्छा एक सेकंड, महाराष्ट्र में वोट बढ़ रहे हैं तो आप हार रहे हैं, आप हार रहे हैं। दिल्ली में आप चुनाव आयोग के साथ हैं तो आप चुनाव हार रहे हैं, ठीक है। हरियाणा के अंदर आपके साथ मीडिया है, सारा तंत्र है, आपके अनुसार आपके साथ सारे सर्वे हैं, उसके बावजूद आप चुनाव हार गए हैं। अब आप आइए, और महाराष्ट्र और बिहार में आप कह रहे हैं कि वोट यहां पर कटेंगे तो हम चुनाव हारेंगे, तो आप किसी कंडीशन में चुनाव नहीं जीत रहे हैं ना। अमीश भाई बहुत सारे एंगल को दिया है, एंगल नहीं, मैंने एक ही एंगल दिया, मुझे समय दीजिए उसको कि आपका चुनाव हारने वाला है। जो आपने शायद मेरे उस भावना को नहीं समझा, और कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है, लोकतंत्र के लिए मतदान में निष्पक्षता, पारदर्शिता, चुनावी एक संस्था जो चुनाव आयोग है वो जरूरी है कि लोकतंत्र उससे मजबूत है। हमारा उद्देश्य ये है, हम इसके माध्यम से चाहते हैं यदि घुसपैठिया भी है, कोई बांग्लादेशी है, उसको इमीडिएट हटाइए, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। SIR भी आपको कराना है, उसके लिए भी हमने कहीं आपत्ति नहीं दर्ज की है, लेकिन उसका टाइमिंग, उसकी प्रक्रिया और वारिस पठान काफी देर से वेट कर रहे हैं। वारिस पठान, आपके लिए तो नो एंट्री का बोर्ड लग गया है, आपके लिए तो कांग्रेस ने नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है। नो एंट्री बोनी कपूर की फिल्म थी, नो एंट्री, क्योंकि आप कम्युनल हैं और आपको ये लैला बता रहे हैं। अभी और एक पिक्चर है ना, जीते हैं शान से, वो दिखाएंगे हम। अभी अमीश भाई मैं सुन रहा था मैं बैठ के, कोई हमको लैला बता रहा है, बिल्कुल लैला तो ऐसा हमसे मोहब्बत करते हैं, मगर इशू यह है कि रजिया गुंडों में फंस गई। अच्छा, हमारा इशू यह आ गया कि हम ये पोजीशन है। हमारा इंटेंशन और एम क्या था कि हम किसी भी तरह से बीजेपी को हराए, एनडीए को फिर से सरकार में आने से रोके, इसलिए हम लड़ रहे थे। तो हमने कहा कि सेक्युलर वोटों का विभाजन ना हो, तो हमारे पार्टी के जो प्रेसिडेंट है बिहार के अख्तर भाई, उन्होंने लेटर लिखा आरजेडी को। अब उनका
एरोगेंस। देखिए वो चाहते ही नहीं है कि कोई माइनॉरिटी, कोई पिछड़ा हुआ वर्ग, कोई गरीब तबके का इंसान सत्ता में आए पहले, मगर कोई आया ही नहीं है। हम तो चुनाव लड़ेंगे, पूरे फोर्स में लड़ेंगे। ये बी टीम से डी टीम तक बाद में चिल्ला पुकार रोना गाना सब करेंगे, फिर बोलेंगे पप्पा हमारी चॉकलेट छीन ली, अब क्या करें। उस वक्त अमीश भाई आप मेरी इस बात को याद रखना और ये प्ले करना उनके सामने कि वारिस पठान ने यहाँ बैठ के बोला था हम लड़ेंगे और जीतेंगे, फिर रोना गाना मत ये दोनों जन यहाँ पे बैठ के, कोई जितना अधिकार तुमको मिला उतना हमको। हमारा स्ट्राइक रेट क्या है? पिछली बार 18 पे लड़े, 5 जीते। वो अलग बात है हमारे 4 कोई आरजेडी वाले ने पैसे की बुनियाद पे खरीद लिया और उन्हें अपना ईमान बेच दिया, मगर इस मर्तबा 5 का 50 पूरी तरह से हमको यकीन है। 4 जो गए उनकी जगह हम सबको जिता के लाएंगे, ये हमारी गारंटी है अमीश भाई। बात नंबर 2 सुनिए। अभी लड़ने जा रहे हैं, इन लोग का डायलॉग है कांग्रेस वालों का, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये लोग बोलते थे यूपी के चुनाव से। अब यादव कितने हैं टोटल बिहार में अमीश भाई? 13 से 14%। मुसलमान कितने हैं पूरे बिहार में? 18%। अब अगर हिस्सेदारी की भी ये लोग बात करें, ठीक है, तो जवाब हमको कितनी सीट मिलना चाहिए? मगर नहीं, बेइंसाफी की बुनियाद पे कब तक चलोगे? बिहार की जनता सब जानती है। इसलिए सीमांचल अमीश भाई जो 60 to 65% मुसलमान है, आज तक सत्ता में रहे, उसका विकास इन लोगों ने नहीं किया। ठीक है, सीमांचल भारत देश का सबसे पिछड़ा हुआ वर्ग है, क्योंकि ये सत्ता में थे ना। जवाब उपाध्याय साहब जवाब 40 सेकंड जवाब। अब एक कांग्रेस वाले जिनके साथ 12 साल थे बहुत अच्छे थे, अब जब अलग हुए तकलीफ, अब जब पूरा देश ओवैसी की तारीफ कर रहा है, आरजेडी को कर रहे हैं, विदेश में जाके पाकिस्तान की धुलाई कर दी और गाली देकर के चाहते हैं कि हम अरे वारिस भाई आप तो अभी भी आरजेडी और कांग्रेस को गाली दे रहे हैं, ये तो आपकी मंशा। आपने धुतकार दिया इनको? नहीं तो रोज गाली देते हैं, रोज आपने गाली तो दे इनको करके धुतकारा। प्रेम करते किससे इसको भी पता है। साथ में आने की बात कहते हैं, हैं, जहां से लिखे थे आए हैं आपको, वहां साथ लड़िए और में बिहार में कंधे से कितनी कंधा संख्या मिलाएंगे, है, बीजेपी उसके को हिसाब से हराएंगे, भागीदारी देंगे ना। सेक्युलर वोट का भी आप बिहार में आ करके लड़ेंगे। आप बिहार में आकर के शांति चाहते हो कि बीजेपी जीते, अब आपकी वजह से आप बीजेपी जहां अगर लड़ते हैं जीती तो आंध्रा में, इल्जाम तेलंगाना आपके में, सर पे वहां मैं जाएगा। आपके साथ। अच्छा एक सेकंड, आप कह रहे हैं कि इनको तेलंगाना से बाहर नहीं आना चाहिए। आपके बड़े अच्छे आदमी थे, आप कम्युनल हो गए अचानक। जरा बताइए तो इनको बिहार में मतलब ओवैसी की पॉलिटिकल हैसियत नहीं है। अच्छा कौन जानता नहीं है अमीश भाई? आप नहीं जानते क्या कि इनकी कितनी हैसियत है? 4 सीट जो जीते थे, 5 सीटें आई इनकी। अरे भाई साहब वो 5 सीट कौन है? वो हमारे लोगों को ही भला फुसला कर ले लिया था, वो लोग को सबको एहसास हो गया गलती, पर सिंबल गलत उनका चले था। गए। सिंबल इसलिए क्योंकि हमने छोड़ दिया था वो बेचारे को, इनके साथ चले पर गए। ये तो नहीं, मतलब सच्चाई ये भी है और ये वोट काटने का ही काम मतलब करते ये रहे। तेलंगाना अच्छा, लड़े, गुजरात में आंध्रा और कितना है? तेलंगाना वगैरह गुजरात लड़े, में कितना यहाँ था? आने की जरूरत नहीं है यूपी आपको। में ओके, कितना है इनके पास? वारिस पठान का जवाब। ये विक्टिम कार्ड छोड़ दीजिए, विक्टिम मोदी कार्ड, जी के ओके ये ओके सारे ओके, हमारे ऑडियो डाउन, ऑडियो डाउन, जो साथ ओके कांग्रेस वालों का झूठ ऑडियो कैसा डाउन, ओके पर्दाफाश होता है, देखिए प्रोफेसर पाशा कुछ कहना चाहते अमीश भाई हैं। झूठ कैसा इनका एक्सपोज होता है, सुनिए। तेलंगाना में इनके सीएम है रेवंत रेड्डी, पूछिए उनको ओवैसी साहब क्या है, कितनी तारीफ कर रहे हैं, उनकी काम की तारीफ कर रहे हैं, उन लोगों ने जो वहां पे काम किया उसकी तारीफ हो रही है, मगर यहाँ ये बैठ के हमको कम्युनल बनाया आपकी जा रहा है। हैसियत नहीं है लड़ने की चुनाव, मिसाल आप पेश की तेलंगाना ओवैसी तक लड़िए। साहब ने, दुनिया में जाके पाकिस्तान को बेनकाब किया, बताया कि हम क्या लोग हैं, मगर फिर भी इनको अमीश भाई चाहिए सब दरी बिछाने वाले, इनको सिर्फ गुलाम चाहिए। लड़ाई हिस्सेदारी की है, ये हिस्सेदारी की लड़ाई है, हम हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये चाहते हैं कि बस हम हमारे सामने झुके रहे, दरी बिछा, ऐसा नहीं होगा। और हम भीख का कटोरा लेके नहीं गए अमीश भाई, हम भीख का कटोरा लेके नहीं गए, हमने कहा आइए साथ में कांधे से कांधा मिलाएंगे, लड़ेंगे, हराएंगे, सेक्युलर का विभाजन ना हो। अच्छा। अभी ओवैसी को ब्लेम करे, अरे हरियाणा पे तो ओवैसी साहब का प्लेन भी नहीं गया ऊपर से, शुक्ला साहब क्यों हुआ? ये जो रोज हरियाणा बैठ में के गाली क्या? देते हैं ना प्लेन हिंदू ऊपर से मुस्लिम नहीं के गया हरियाणा के, एजेंडे फिर भी को जो आपको खेलते हैं शुक्ला साहब मोदी हो जी गया। के साथ, मगर यहाँ ये जो फिर कबड्डी रोना खेलते हैं गाने का दोनों, नहीं, हम उसी चाहते से हैं फायदा सीमांचल भाजपा का को होता विकास हो, है। बिहार कौन का नहीं विकास जानता? हो, 100 कौन नहीं सीट से समझता ज्यादा आपके सीटों पे इस लड़ेंगे, खेल को? एक 100 से ज्यादा गुल्ली डंडा और जीतेंगे, देखना। हाँ, कभी हिंदू कभी मुस्लिम, इसके अलावा है कुछ आपके पास? हिंदू मुस्लिम के अलावा हो तो बताइए। आप जैसे सेकुलर लोग नहीं, आप जैसे अरे अगर देश बराबर में काम किया कठपुतलाओं होता से तो ये आज देश जो बीजेपी है सत्ता में नहीं भाजपा आती, के तुम लोगों की पर वजह वारिस से पठान राजनीतिक कठपुतला है। कामयाबी की वजह से भाई, ये लोग वही बीजेपी काम ही सत्ता कर में रहे हैं। बैठी है, वारिस पठान कठपुतला है। और अरे देश भाई, को ये और नफरत क्या का है? तांडव ये देखना पड़ रहा भाजपा है के तुम्हारी कट्टरता वजह को से। एक तरफ अच्छा एक भाजपा का सेकंड, ये कट्टरता वारिस पठान के लिए बड़ा RSS स्टेटमेंट का लेकर आओ। ओवैसी एक कर रहा है। सेकंड, ये दोनों कांग्रेस कह रही है, देश को तोड़ने का साजिश कर रहे हैं। जवाब ले लेते हैं। देश के उदारवादी अब अजय चरित्र उपाध्याय को शांत नहीं शांत। जानते। वारिस पठान आप एक कठमुल्ला है,
आप इसके ऊपर सोच ही नहीं सकते हैं। जवाब कांग्रेस की बात का, ये कांग्रेस ने बोला है। ये कांग्रेस देखिए, इनका सेक्युलरिज्म का चेहरा पूरे देश के सामने आज उजागर हो गया। यही कटमुल्लाओं के 90% वोट चाहिए इनको। मैं चाहूंगा कि पूरा देश का मुसलमान इस स्टेटमेंट को लेके रिकॉर्ड करे और सब जगह वायरल करे कि ये कांग्रेस वाले आज जब मुसलमान को बैठ के कट्टे मुल्ला बोल रहे हैं, इनको 90% मुसलमानों के वोट चाहिए। अब तुमको मुसलमान दिखाएगा किस तरह से कट्टे मुल्ला उनको जवाब देगा आने वाले बिहार के चुनाव में। देखना अमीश भाई आप भाजपा के और आज का दिन का रिकॉर्ड निकाल के रखना। प्रोफेसर पाशा ऑडियोज डाउन। देखिए प्रोफेसर पाशा, अजय आलोक मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन प्रोफेसर पाशा, इनके लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया आप लोगों ने और कांग्रेस ने ये आरजेडी के लिए करा है। तेजस्वी यादव को पसंद नहीं है ओवैसी। देखिए, ये बात सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी 80 और 20 की राजनीति करना चाहती है, ओवैसी की बात कर रहा हूं। राजनीति करना चाहती है, भेदभाव की राजनीति करना चाहती है। मैं उसी पे आ रहा हूं। और उस राजनीति को पूरा करने के लिए हमारे जनाब ओवैसी साहब उसी जाल में फंस चुके हैं और उन्होंने अपनी पार्टी जो है मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ये उनकी पार्टी का नाम है। जाहिर है कि इस पार्टी से, इस तरह के नाम से भारतीय जनता पार्टी का जो कॉमनल एजेंडा है उसकी तकमील होती है, वो उसको पूरा करना चाहते हैं। ये एक तरह का जो भारत का जो एक सेकुलर निज़ाम है उसको भारतीय जनता पार्टी डिस्टर्ब करना चाहती है और हम इस मुल्क के सेकुलर व्यवस्था को कायम रखना चाहते हैं और सेकुलर तरीके से लड़ना चाहते हैं कम्युनलिज्म के खिलाफ। हम हिंदू और मुस्लिम बनकर के नहीं लड़ना चाहते, हम इस देश के सेकुलर नागरिक बनकर के एकता के साथ लड़ना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ। हम हिंदू, हम मुसलमान के तौर पर, हम मुसलमान के तौर पर सेकुलरिज्म की लड़ाई सिर्फ मुसलमान के तौर पर नहीं, हम पूरे। अरे तो आपने कौन सी आजादी हासिल कर ली? अरे आपने कौन सी, आपने हैदराबाद में कौन सी आजादी हासिल कर ली है? आपने हैदराबाद में कौन सी आजादी हासिल कर ली है? सिर्फ जबानी जमा खर्च करके मुसलमानों को बेवकूफ बना रहे हैं आप। जबानी जमा खर्च करके, जबानी जमा खर्च करके मुसलमानों को बेवकूफ बना रहे हैं आप। कौन सा ऐसा काम? एक सेकंड प्रोफेसर पाशा को ऑडियो डाउन करिए। वारिस पठान आप खुद कॉमनल हैं। वारिस पठान आप खुद कॉमनल हैं। 5 सेकंड 10 सेकंड। वारिस पठान कौन सा काम? प्रोफेसर पाशा का ऑडियो डाउन करिए, वो निरंतर लगातार बोल रहे हैं। वारिस पठान 20 सेकंड्स। पाशा साहब सुनिए, आप जहां पर बैठ के जिसकी बुराई कर रहे हैं ना, उसी ओवैसी की तारीफ आपके साथ में जो गठबंधन में है रेवंत रेड्डी, वो वहां तारीफ कर रहा है हैदराबाद के अंदर, क्योंकि हैदराबाद में काम किया है। अवर वर्क इज अवर आइडेंटिटी। तो आप लोग कितने डोगले हो अमीश भाई? आप ही के चैनल के ऊपर आरजेडी वाला कांग्रेस की बुराई कर रहा है, कांग्रेस वाला आरजेडी की बुराई कर रहा है। अब ये लोग क्या जनता के सामने मुंह लेकर जाएंगे? यहाँ पे तू मैं वहां जाके प्यार मोहब्बत के गुलदस्ते बांटेंगे? नहीं। ओके, जवाब अजय आलोक। ओके अजय आलोक ये आर यू लविंग इट? लड़ेंगे और जीतेंगे। ये आपको अच्छा लग रहा है? ये सब कुछ जो हो रहा है, ये जो वोट में बिखराव होगा, ये फायदा आपको हो जाएगा अंत में? केजरीवाल भी आपकी तरफ आ गए हैं क्या? क्योंकि वो भी लड़ रहे हैं चुनाव। देखिए अमीश जी, आपके दर्शकों को जरूर समझ में आ गया होगा कि चोर चोर मौसेरे भाई कैसे चिल्ला रहे हैं। किसके लिए चिल्ला रहे हैं? भाईजानों के लिए। कोई बिहार की तरक्की नहीं सोच रहा है। सेकुलर 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 कर रहे हैं बार बार। निजाम सेकुलर है इस देश का, सेकुलर खाना। अरे सेकुलर सेकुलर करते करते इस देश को सिकुलर बना दिया। कांग्रेस पार्टी से पूछिए तो हरियाणा चुनाव हारने के बाद सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट गए थे 20 विधायकों के अयोग्यता करने के लिए कि 20 विधायकों को अयोग्य साबित किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने वहां चाटा मारा, नहीं सुधरे। महाराष्ट्र में हाई कोर्ट गए, अर्जी फाइल की, हाई कोर्ट ने कहा आपने समय बर्बाद किया, हरजाना लगाया, नहीं सुधरे। 3 बार सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी अपनी हरकतों के लिए माफी मांग चुके हैं झूठ बोलने के कारण, नहीं सुधरे। अभी भी देश भर में घूम घूम के झूठ फैला रहे हैं। आज असम में बोल के आए कि पहले इन्होंने महाराष्ट्र में किया, बिहार में करेंगे, असम में भी यही करने वाले हैं। हेमंत बिश्वा शर्मा को कहा कि जेल भेजेंगे। इनके बाप का राज चलता है कि किसी को जेल भेज देंगे, कि यहाँ पे संविधान का राज चलता है। ओके, जो बात है 10 सेकंड। नहीं, ये तानाशाह की प्रवृत्ति है। बाप का राज तो आपके पार्टी का और आपके नेताओं का चलता है ना। तानाशाह की प्रवृत्ति इसको कहते हैं। जब इंदिरा गांधी किसी को भी उठा के जेल भेज देती थी, आपके पिताजी किसी को भी जेल भेज देती थी। इलेक्टेड सीएम को जेल भेजने की बात करते हैं। किसके बाप का इलेक्टेड सीएम को जेल भेजने की बात करते हैं। संविधान की ही बात ऐसे ये तरीका है बोलने का। बात करते हैं पब्लिक सभा में अपने बाप के लीडर ऑपोजिशन के नाम पे कलंक भी बदलने में आप माहिर हैं। अरे शांत रहिए आप।
थे। आपको शर्म आता है? हैबिचुअल ऑफेंडर, हैबिचुअल क्रिमिनल है आपका नेता, हैबिचुअल क्रिमिनल है, बोलने वाले बेल पे है, बेल पे है, जेल जाने के नौबत उनके हैं, किसी और के नहीं। 9 जुलाई को बुलाने वाला है, ठीक है, जवाब 20 जुलाई को बुलाने वाला है। महाराष्ट्र की बात है, एक एक करके बोले, एक एक करके बोले, एक एक करके बोले। यही हालत तेजस्वी का भी है। 5 लाख वोट खत्म बढ़ता है, 29 यही हालत तेजस्वी की भी है। और 5 महीने में 41 लाख वोट कैसे बढ़ जाता है? वो भी सिर्फ भाजपा के क्षेत्र में, और 85 सीट आप जीत लेते हैं। बाकी लेकिन आप तब भी तो नहीं जीत रहे ना कहीं पर। नहीं जीत, अरे अजय लोग कुछ कहना चाह रहे हैं। अजय लोग बोलिए, जीत हार अपनी जगह पे है। अजय लोग, डॉक्टर अजय लोग, पप्पू यादव, जीत हार अपनी जगह पे है। जीत हार की राजनीति। अमित शाह सिंह को ये पूछिए, कांग्रेसियों को, कांग्रेसियों को बस एक बात पूछ लीजिए। अभी इन्होंने कहा 41 लाख वोट बढ़ गए, राहुल गांधी ने आज असम में कहा 1 करोड़ वोट बढ़ा लिया, बिहार में कहा था 71 लाख वोट बढ़ा लिया। पहले तय कर लो कितना वोट बढ़ा है। ठीक है, 26 अजय उपाध्याय। देखिए, क्लियर कट बात है। जिस तरह से हमारे साथी प्रवक्ता कह रहे हैं, भाई चुनाव आयोग को आने दीजिए ना, वो आकर के अपना डिफेंड करेगा। ठीक है, इलेक्टोरल रोल क्यों नहीं दे रहा है? बिहार में अभी जो पर आप तो हर केस में चुनाव हार रहे हैं ना। नहीं, गहन वोट बढ़े वोट घटे, कांग्रेस की हार निश्चित हो रही है। बिहार में वोट काटने का रणनीति है, महाराष्ट्र में इन्होंने बढ़ाने का काम किया। और फिर वही सत्यप्रकाश मिश्रा, ये वोट बढ़ रहा है तब भी हार रहे हैं, वोट घट रहा है तब भी इनको लग रहा है हम हार रहे हैं। प्लस और माइनस का कैलकुलेशन है भाजपा का। बोलिए। नहीं, पर इस पे बोलिए ना, वोट बढ़ने पे हारते हैं, वोट गिरने पे हारते हैं। इन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग संविधान के दायरे में काम करे। वो दायरा तब इनको समझ में आएगा जब राहुल गांधी कोई पर्ची बना के भेज दे चुनाव आयोग को, या चुनाव आयोग एक दफ्तर का ब्रांच खोल दे राहुल गांधी जी के आवास पर कि बताइए कैसे काम करे। वो तो कह रहे बीजेपी के हेडक्वार्टर में होना चाहिए। इस तरह के सत्ता से हटाए जाने के बाद, जनता से लगातार 3 बार हराए जाने के बाद, हर राज्य में हारने के बाद, राहुल जी की पार्टियां और तमाम पार्टियां, इस तरह की विपक्षी इंडी गठबंधन की पार्टियां, चुनाव आयोग नहीं सुप्रीम कोर्ट पर भी कई बार आरोप लगा चुका है। दिक्कत क्या है अमित देवगन जी, कि आप जो कह रहे थे कि महाराष्ट्र में वोट बढ़ा तो हार गए, तेलंगाना में भी वोट बढ़ा था, वहां जीत गए तो वहां बड़े खुश है, और जहां घट गया वोट वहां इनको हारने का डर सता रहा है। अजय उपाध्याय, ठीक है, आग्रह है कि मीडिया पर जो लांछन इन्होंने लगाया है तमाशा साहब ने, पाशा साहब ने, कि आप सत्ता की सीटी बजा रहे हैं। दिक्कत क्या है कि आप लोग सत्ता से इतने धकियाए गए जनता के द्वारा कि आपको एक ही लफ्ज समझ में आता है। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि संविधान की किताब हाथ में लेकर घूमने वाले लोग तमाम संवैधानिक शक्ति के खिलाफ। वक्त कर तो पप्पू यादव जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? आपने कंट्रोवर्सी को खड़ा नमस्कार कर दिया सर। है। नमस्कार, कैसे हैं आप? डेली हेडलाइन बनाते हैं आप जी। आशीर्वाद आपका, चुनाव, आशीर्वाद अनिमेश जी। बिहार का चुनाव पप्पू यादव के दफ्तर से ही लड़ा जा रहा है इस बार। तेजस्वी यादव को और आरजेडी को परेशान कर रखा है आप लोगों ने। अब आपने आज एक नया नाम दे दिया, आपने बोला राजेश राम जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। तेजस्वी यादव के सामने खड़े हो पाएंगे क्या? आप हमेशा नहीं, आप हमेशा बीजेपी वाली बात क्यों करते हैं? बीजेपी गुंडा राज को भूल जाती है, बीजेपी आज तो मैं आपकी बात कर रहा हूं, अभी भी हम 3 मर्डर। आज मैं आपकी बात कर रहा हूं, अभी भी वही बोल रहा हूं। मेरी बात तो सुनिए। नहीं, कितने पुराने जानते हैं? हमारा मुद्दा है बिहार। नहीं, हमारा मुद्दा है कि आप SIR के पहले आपने हमारे पूर्णिया से जो 24 में वोट दिया उसका नाम काट दिए। दरभंगा में बीजेपी की महिला विंग जांच, वोटर जांच कर रही है। BLO जा रहा है जबरदस्ती अपने से फॉर्म भर रहा है। सारी बातें आपने तो तय कर लिया। राजेश राम कहां से आ गया पिक्चर में? आपने तो तय कर लिया, बिहार में चुनाव लड़ लिए, आपने तो हो गया। आप तो बीजेपी को बैठा दिया अमित। अरे मैं कह रहा हूँ, ये राजेश राम को फिल्म का हीरो कैसे बना रहे हैं आप? जब हीरो सुपरस्टार हमारी लड़ाई आपकी राहुल गांधी जी तय करेंगे। वो जो मुद्दा आप दे ही नहीं, आप मुद्दे से मत भटकाइए। हमारे लीडर राहुल गांधी जी का जो विजन है, हम लोग उस विजन पे लड़ेंगे और जीतेंगे, एनडीए को फिनिश करेंगे। हमारी लड़ाई एनडीए और गुंडा राज और परोक्ष रूप से बैठने वालों के खिलाफ है। देखिए, अब ये तय हमारे नेता को करना है, प्रभारी जी इसके लिए अधिकृत है। हम तो संगठन मजबूत कैसे हो और हमारे लीडर का जो विजन है वो अंतिम व्यक्ति तक कैसे। भैया, मैंने तो ये बात कही, मैंने कहा कि सभी दल में कैंडिडेट होते हैं, क्या दिक्कत है? अपने अपने दल में सभी लोग हैं, लेकिन महागठबंधन का जो उम्मीदवार होगा वो तय हमारे गठबंधन के लोग करके सामने। मतलब इस महागठबंधन में भैया तेजस्वी यादव के सामने फिर वही बात आप बात करते हैं।
नहीं नहीं भैया, मेरी बात सुनिए ना, इसमें आप क्यों आप गलत तरीके से कंट्रोवर्सी में नहीं मैं नहीं तेजस्वी कंट्रोवर्सी यादव कर की रहा, डिप्टी सीएम क्योंकि दो बार आरजेडी रहे। के प्रवक्ता ने मेरे कार्यक्रम में बोला कि तेजस्वी यादव का नाम तय हो चुका है, तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री होंगे। भैया तो अच्छी बात है, वो कह रहे तय हो गया नाम। भैया जब आरजेडी के प्रवक्ता ने आपको कह दिया तो उसमें हम कहाँ आते हैं? अब तय करना हमारे नेता को है, हमारे प्रभारी को है, हम कहीं नहीं हैं। हर पार्टी के प्रवक्ता और हर पार्टी के दल को ये अधिकार है अपने दल के नेता के बारे में, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के बारे में बोलना। वो सही बोले, उसमें हमको क्या लेना देना? हम बिहार के कांग्रेस के वर्कर, उसके रेस्पेक्ट और देखिए आपका वर्कर तो हाथ है, आपको ट्रक पे नहीं चढ़ने दिया था, नेता के रेस्पेक्ट, आपको जो ट्रक पे नहीं चढ़ने दिया था उससे आपका वर्कर तो हाथ हो गया, यानी कांग्रेस का वर्कर हाथ हो गया। क्या भैया कांग्रेस लीडरशिप जो आज पूरे देश में लड़ाई लड़ रहे हैं, जो राहुल गांधी जी ईबीसी, एसटी, एससी, ओबीसी और संविधान चुनाव आयोग के खिलाफ जो एक प्रखर आवाज है, जो युवाओं की आवाज है, किसानों की, जो बेटियों का आवाज है, आज कांग्रेस जो देश भर में, आप अखिलेश जी को देख लीजिए, कांग्रेस के विजन के साथ चले, आप कर्नाटक देखिए, तेलंगाना देखिए, तो आज कांग्रेस लीडरशिप का जो विजन है, हम एनडीए को उसी विजन के साथ लड़ करके जीतेंगे। जी, लेकिन एक बड़ी बैठक थी पप्पू यादव, हमारे नेता के मैं बड़ा विजन के सवाल साथ आपसे पूछ चलेगा। रहा हूं, एक बड़ी बैठक थी कांग्रेस की जिसमें आप भी उस बैठक में सम्मिलित थे, क्या उसमें तेजस्वी यादव के नाम पर मोहर लगी है, फाइनल हुआ है उनका नाम? सर आप एक बात बताइए, ये बात कौन है अधिकृत बोलने का? हम तो एसआईआर को जानते हैं, हमारे नेता ने ट्वीट किया है, क्या वहां पर कोई बात हुई थी? कैपिटल क्राइम, हमारे नेता ने ट्वीट किया कैपिटल क्राइम इन बिहार। हमको उस पे लड़ाई लड़ना है, हमें लड़ाई लड़ना है कांग्रेस संगठन को मजबूत कैसे किया जाए, इस पर बातचीत हुई। कांग्रेस पार्टी का रेस्पेक्ट और वर्कर का रेस्पेक्ट कैसे बचेगा, इस पर हम बोलेंगे। आप गठबंधन जब ये तय करेगा, आपको क्या दिक्कत है? आप अपनी बात क्यों नहीं करते हैं? आप बात करिए ना, अभी तय नहीं हुआ गठबंधन, आप बात करिए ना मांझी और चिराग की, आप बात करिए ना मांझी और चिराग की। आप कौन मुख्यमंत्री होगा, मांझी होगा कि चिराग होंगे कि चिराग ने नीतीश बोल दिया होगा नीतीश कि होंगे, बीजेपी होगी? चिराग ने बोल दिया जब तक चाचा नीतीश भैया है वही छोड़िए रहेंगे। सब फालतू गप। डेली आपको डेली चिराग जी कह रहे कि क्राइम बढ़ गया, डेली आपको विजय सिन्हा कह रहा क्राइम बढ़ गया। पूछ रहा हूं कि डेली मतलब अभी डेली तेजस्वी विजय यादव सिन्हा का कह नाम रहा है फाइनल नहीं हुआ कि- है, अभी तेजस्वी यादव का नाम फाइनल नहीं हुआ है। भैया, और दूसरा ओवैसी साहब की मैं पार्टी को इस सब- आप लोगों ने नो एंट्री कर दिया। मैं कुछ नहीं, आप पहले एनडीए की आप एनडीए का पंचायत कर लीजिए, आप इंडिया का छोड़ दीजिए पंचायत, ये राहुल गांधी जी तय करेंगे। ओवैसी साहब को आपने नो और एंट्री का उनको बोर्ड दिखा तय दिया, करने दीजिए। ओवैसी साहब को कांग्रेस ने नो एंट्री का बोर्ड जी। दिखा दिया, काहे? क्यों? आप एक बात तो समझ में नहीं आता, पप्पू यादव जनता से है और पप्पू यादव के पीछे राहुल गांधी जी की ब्लेसिंग, प्रियंका जी का है, मुझे किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। अरे तेजस्वी और की तो किसी चाहिए के होगी ना, नो अगर वोट और बिहार में वोट की आपको जरूरत राजनीति नहीं। करनी है, तेजस्वी यादव की तो चाहिए होगी ना अब आपको, क्योंकि भैया, वो ही मैं- आपके गठबंधन के अगर नेता बन जाएंगे तो जी तेजस्वी यादव की ब्लेसिंग भी चाहिए क्या होगी बोले? ना आपको। क्या आपने कहा? मैं कह रहा हूं तेजस्वी यादव की ब्लेसिंग भी आपको चाहिए होगी ना, अगर क्योंकि वो गठबंधन के अगर आपके नेता भैया हुए तो हमको राहुल जी हमको तो बहुत बिहार पहले आएंगे ही। हमको बिहार बहुत में तो पहले लालू यादव की ब्लेसिंग, हमको बहुत पहले लालू यादव की ब्लेसिंग मिली हुई है। आप कहाँ है ब्लेसिंग? आप उसकी चिंता मत करिए। मैं बिल्कुल आपकी चिंता मैं नहीं करूंगा तो सर- कौन करेगा? लालू यादव जी की ब्लेसिंग कहाँ है आपके पास इस बारी? भैया उधर आप उन्होंने आपको 24 में आप कांग्रेस से नरेंद्र टिकट मोदी नहीं जी लेने की दिया। चिंता और बीजेपी वो की तो अब चिंता अपने कर दम पर लीजिए जीत कर ना। आ गए। आप नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी की चिंता कर लीजिए ना। आप अरे हमें इंडिया की आपकी भी छोड़ चिंता दीजिए। पप्पू जी, आप हमें चिराग और मांझी हमें की हर चिंता उस कर जनता लीजिए। के नुमाइंदे आप की चिंता चिराग है और जो जनता के विजय लिए सिन्हा काम और करता है। नीतीश की चिंता कर लीजिए। अरे पप्पू भाई हमें हर उस जनता के भैया आप नुमाइंदे की चिंता मत है। करिए, हमें मोदी जी की भी चिंता हमें है, अमित शाह लड़ाई की भी लड़ना चिंता है राहुल गांधी की भी क्राइम चिंता है, और क्राइम पप्पू यादव और कैपिटल अखिलेश को यादव की भी लेकर चिंता है। हमें लड़ाई लड़ रहा है गुंडा राज को लेकर। अरे हम कल बिल्कुल जा रहे लड़ाई हैं गुंडा राज को हाजीपुर लड़िए, जहाँ बच्ची का लेकिन- बलात्कार करके लेकिन मार दिया। पप्पू भाई अब अभी मैं सवाल तो पालीगंज सुन से लीजिए। आ रहा हूँ। पप्पू भाई मेरी लड़ाई आप- चुनाव आप आयोग सवाल ही नहीं सुनते हैं। धिक्कार के खिलाफ है। आप निरंतर बोल रहे हैं। पप्पू भाई सवाल तो सुन लीजिए मेरा,
मैं तो इतनी आराम भैया से हंस भैया के आप मुस्कुराकर- तो आप बात करिए बिहार और बिहारी की, बिहार की बात कर रहा बात हूं। करिए उसके अधिकार अरे की, मैं बिहार के बाहर कहां जा रहा बात हूं? करिए नोटबंदी, अरे लालू यादव बिहार नोटबंदी से के आता है, बाद बिहार की नोटबंदी बात कर की, रहा हूं। अच्छा बात जी। करिए गुंडाबंदी अरे की, पप्पू जी देखिए रिपीट बात कर रहे हैं करिए अब आप। सरकारी ये अब गुंडों नाइंसाफी। की। पप्पू यादव अब ये नाइंसाफी है। अब सवाल तो सुनिए, मेरा सवाल तो सुनिए। भैया और पप्पू भाई एक बात बताइए, मैं आपको 15-20 साल से 18-20 साल से जानता हूं लगभग। एक सवाल का मेरे जवाब दीजिए। बिल्कुल। लालू यादव की आपकी लालू जी, यादव को बोलिए ना। आपके पास लालू जी की ब्लेसिंग थी, लेकिन 24 के चुनाव में आपको लालू यादव की ब्लेसिंग नहीं मिली। मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि आपके कभी अगर नहीं थी। आप अपने दम पे हमें नहीं जीते तो व्यक्तिगत आपके रूप से राजनीतिक आशीर्वाद करियर हमें में ब्रेक है। लग जाता। हमको सुनिए ना, लालू यादव जी का व्यक्तिगत आशीर्वाद मेरे साथ रहा और राजनीतिक आशीर्वाद अपने विचारधारा के साथ रखिए, क्या दिक्कत है? विचारधारा है आपके बेटे के साथ पप्पू बोलते रह गए आप। इतनी गहरी चिंता है भैया। अरे चिंता हमें आपकी हम जीने नहीं करेंगे दीजिए तो ना कौन करेगा भाई। पप्पू जी? पूरे चुनाव में आपकी हमको चिंता रहेगी जीने भाई। दीजिए ना, क्यों? ये तो अच्छी बात है, हम आपकी पता चिंता नहीं कर रहे भैया, हैं। हमको भैया एक काम अरे करिए ना, आपकी चिंता हमें भी सभी है, आपकी लोग चिंता मिल तो के तेजस्वी बीजेपी यादव को भी है। अच्छा एक बार बताइए, सुनिए ना, ये ओवैसी एक साहब काम की पार्टी करिए, की नो एंट्री क्यों है? सब लोग मिल करके, आप मेरा कहीं नो एंट्री नहीं है, हम लोग एक साथ हैं और ओवैसी एक साहब साथ की पार्टी की मिलकर नो राहुल एंट्री जी के क्यों है? विजन पर चुनाव लड़ेंगे। अच्छा असद ओवैसी को साथ लेंगे आप राहुल लोग? गांधी जी के विजन पे चुनाव लड़ेंगे। ओवैसी को साथ लेंगे, मैं हाँ आपको या ना? कह रहा हूं, बिल्कुल साथ लेकर के चलेंगे और ओके। उनके विजन को ले, राहुल जी के विजन पे चुनाव लड़ेंगे। नहीं, गलत एनडीए को हराएंगे और इंडिया गठबंधन मैं कह की रहा हूं, सरकार ओवैसी बनेगी। को साथ लेंगे, असद ओवैसी को साथ लेंगे या उनके लिए नो एंट्री है? जी। ओवैसी को साथ लेंगे, ओवैसी की अच्छा पार्टी। एक बात बताइए, सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का, हर तरह के बहुरूपिया चुनाव लड़ते हैं, वो तो बहरूपिया है। लीडर है। ओवैसी बहरूपिया है, तो ओके लीडर नहीं है। रुकना पड़ेगा भाई, क्या दिक्कत रुकना है? पड़ेगा आप यहाँ उनका पर रुकना पड़ेगा। ओवैसी बहरूपिया क्यों जब हम है? RSS ओवैसी बहरूपिया क्यों है? एक तरफ जब हम आरएसएस की बात करेंगे तो निश्चित रूप से आप इस बात को समझिए, ओवैसी बहरूपिया क्यों है? राजनीति That's a big one. ओवैसी बहरूपिया क्यों है? ओवैसी बहरूपिया क्यों है? नहीं ओबीसी नहीं, हमने कहा और बहुरूपिया, हमने कहा और लोग जो बहुरूपिया चुनाव लड़ रहे हैं। ओबीसी तो नेता है, ओबीसी अपनी बात, मैंने उनकी बात की। तो फिलहाल सीएनबीसी आवाज के टक्कर के आज के एडिशन में इतना ही। आज के कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।